आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मेरे प्री में क्या मार्क्स आए, तो उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और आप क्या कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं शुरू में बता दूँ, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि क्या करना चाहिए। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो देख सकते हैं। वैसे भी देख सकते हैं, थोड़ा रफ आइडिया लग जाएगा आपको। लेकिन अगर कोर्स कंप्लीट है तो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मार्क्स के बारे में बता दूं मैं। मेरा ये सीजल के मार्क्स हैं। रीजनिंग में 50 है, मैथ्स में 50 है, इंग्लिश में 40 है और जनरल अवेयरनेस में 28.5 है। ओवरऑल मेरे मार्क्स 168.5 थे, नॉर्मलाइज्ड है 167.97। ठीक है, ऑलमोस्ट 168 है। ये रैंक मित्रा का डाटा है। आई थिंक तब मेरे मार्क्स थे 166 रॉ टेंटेटिव आंसर की के अकॉर्डिंग। तो उसमें ये थे स्विफ्ट रैंक थी और ये कैटेगरी रैंक थी। 99.86 परसेंटाइल उस टाइम बन रहा था। ये हो गया सीजीएल का। अब मैं सीएचएसएल की बात कर लेता हूँ। ये हो गए मेरे रीजनिंग के मार्क्स। ये हो गए सॉरी ये हो गया इंग्लिश के, ये हो गया रीजनिंग के, ये हो गया मैथ्स के, ये हो गया जीएस के। ठीक है, मैथ्स में 50 है, रीजनिंग में 45 है। इसमें क्वेश्चन रॉन्ग है, 47.5 हो जाएगा वो। इंग्लिश है, इंग्लिश में भी हो सकता है एक बढ़ जाए, बाकी जीएस में तो नहीं बढ़ना, ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ। तो इसमें 170 मेरा बना था, 100 अटेम्प्ट मैंने किए थे इसमें। और रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग 170 पे मेरा ये परसेंटाइल बना था। ऑलमोस्ट सेम है सीजीएल के परसेंटाइल से। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज मैंने क्या चीज़ें फॉलो की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। मैं मैथ्स में शुरू में जैसे ही मैं मैथ्स के लिए बैठता था तो ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट्स मैं फॉर्मूले रिवाइज करता था। किससे करता था मैं अपना सोर्स बता दूं, मैं कंसेप्ट किंग से करता था। डेली ये मेरा रूटीन होता था। मैं 30 से 45 मिनट में देता था इसको। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, आप या तो फॉर्मूला बुक ले लीजिए, ब्रह्मास्त्र जो है आदित्य रंजन की, या फिर आप कंसेप्ट किंग। इन दोनों से आप 30 से 45 मिनट आप अपने रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन को दीजिए। मैं बता दूं करना कैसे है उसमें। जैसे आपने अगर ज्योमेट्री उठाया तो सर्कल के जितने फॉर्मूला हैं आप उसको एक दिन में निपटा लीजिए। ऐसे ही अलजेब्रा निपटा लीजिए। ऐसे ही आप क्या नाम है, ट्रायंगल के सारे फॉर्मूलाज निपटा लीजिए कि जो क्या होता है, कैसे होता है उसमें। जैसे कि 90 डिग्री का एंगल है तो उसमें कैसी चीज़ें होती हैं कि ये यहाँ से ये भी 90 जो भी टूल्स इसके अंदर आते हैं। तो आप डेली एक एक टॉपिक पकड़ेंगे तो उसको देंगे ना, तो जब आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एक बार कंप्लीट कर लेंगे, दोबारा आएंगे तो 10-10 मिनट में चीज़ें कवर हो जाएंगी। अलजेब्रा एक बार आप करेंगे, पहले दिन करेंगे तो आपको 30 से 45 मिनट लगेगा। लेकिन जब वही 2-3 बार कर लेंगे, दोबारा जब आप उसको रिवाइज करने आएंगे तो 10 से 15 मिनट में वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो आपको ये करना ही करना है। और डेली मैं कम से कम 3 से 4 सेक्शनल देता था। किसके? या तो प्री वाले खत्म हो गए थे तो मेंस के देता था। तो आपको ये है कि आपको, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो 3 से 4 सेक्शनल आपको देने ही देने हैं। इससे क्या होगा, इससे कई सारी चीज़ें होने वाली हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है इससे। पहली चीज़, आपका स्पीड बूस्ट होगा। दूसरा, आपकी क्या नाम है, एक्यूरेसी। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टाइप मेरे से अभी करने बाकी हैं, जो मैं अभी ये टाइप नहीं जानता था। तो क्या होता है, जब आप सेक्शनल मॉक देते हैं तो स्पीड, एक्यूरेसी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, इन सब पे आप काम करते हैं। और एक चीज़ और है, आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक में शायद 20 मिनट मिलते हैं प्री वाले के सेक्शनल के लिए। तो इससे स्पीड का काम हो गया, एक्यूरेसी हो गया। और एक चीज़ होती है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, स्किप, मेन पॉइंट इसमें हो गया कि स्किप करना आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी सेक्शनल मॉक से ही पूरी होंगी। और जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं वो आपकी इसी से कवर होंगी। जब आप बार बार एक ही चीज़ को गलत करोगे या फिर एक ही चीज़ आपसे बार बार गलत हो रही है तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। ये हो गया। तो आपको सेक्शनल मॉक देने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाने, किसी की भी पीपीटी से लगा सकते हैं। जैसे अलजेब्रा की पीपीटी किसी की भी टीचर की जो आपको लगे अच्छी है,
आप लगा लीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप शुरू के जैसे ही आप मैथ्स के लिए बैठते हैं तो 30 से 40 मिनट आप दे दीजिए फॉर्मूला रिवीजन को। उसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपके कोर जो रिवीजन होगा वो बहुत तगड़ा होता जाएगा। तो आप जब मॉक वगैरह लगाने जाएंगे ना तो उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। ठीक है, तो आप मैथ्स में इतना ही करिए, बहुत रहेगा आपके लिए। रीजनिंग रीजनिंग देखिए, मैं अपना बताऊं, मुझे नहीं पता है कि रीजनिंग के लिए मैंने कभी कुछ पढ़ा वढ़ा होगा। मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस भी नहीं करता था, क्योंकि एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो फिर आपको क्वेश्चन बस वो मॉक वगैरह में ही लगाते ही काम बन जाता है। अगर आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया तो रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक दीजिए। और इसमें एक चीज़, टेक्स्ट बुक में क्या होता है, 18 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए। प्री के अगर आप सेक्शनल दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 10 से 12 मिनट के अंदर उसको सबमिट कर देना है। इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है टाइम। अगर आपका 12 मिनट में 20 क्वेश्चन भी हुआ तो उस पर सबमिट ही कर देना है आपको रीजनिंग में 12 से ज़्यादा मिनट लेना ही नहीं लेना है आपको। उससे क्या होगा, अगर आप रीजनिंग को 10 से 12 मिनट में कर देंगे ना तो आप जब फुल मॉक देंगे तो उसको आपको मैथ्स करने के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। रीजनिंग टोटल और प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग के लिए, और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट से आपको स्पीड की अंदाज़ा लगेगा। और जैसे मान लीजिए जिसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर लीजिए। किसी भी टीचर, देखिए यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ना कि अगर उसको बस ऑर्गेनाइज वे में कोई पढ़े तो बहुत है। किसी भी पेड कंटेंट से मतलब तगड़ी तगड़ी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए। मैंने सब कुछ अपना यूट्यूब से ही किया है, किसी का भी पेड वेड कुछ नहीं लिया है मैंने आज तक। बस वही है जो मेरा गलत होता था, जिससे मुझे नहीं पता था। अब जैसे मैंने शुरू में किया था, मुझे कैलेंडर में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने एक टीचर का वीडियो सर्च किया, देख लिया, कैलेंडर के क्वेश्चन डाले, कैलेंडर डाला, टॉपिक मैंने आ गया। एक दो लोगों का देखा, जिसका समझ में आया मैंने उसको अच्छे से देख लिया। तो आपको भी यही करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है यूट्यूब पे सर्च करके, जिस टीचर का भी आपको समझ में आया, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग हो, वीडियो देख के खत्म कीजिए आप मामला। ये रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहनी है। इसमें भी आप डेली 3 से 4, ये मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 60 मिनट दे देंगे, काम हो जाएगा आपका। 1 घंटे आपको देने हैं बस रीजनिंग को, इसमें आपका काम हो जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में टोटल 2-3 सेक्शन आते हैं। एक आता है वोकैब के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको, या तो आपके पास होनी चाहिए ब्लैक बुक, या फिर कोई और, मैं तो सजेस्ट ब्लैक बुक करूँगा, या फिर किसी और कोई भी और वोकैब की बुक अगर आपके पास है, आपको लगता है उसमें कंटेंट अच्छे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। डेली 1 घंटा आपको वोकैब को देना ही देना है। इस वोकैब में क्या आएगा, आपका साइनो एंटो आएगा, साइनो आ गया, एंटो आ गया, उसके बाद 1 वर्ड आ गए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए, स्पेलिंग आ गया, उसके बाद आपका आ जाएगा फ्रेजल वर्ब आ गया। ये सब आपके वोकैब में आएंगे। आपको 1 घंटा देना ही देना है, कम से कम 1 घंटे आपको देने हैं। डेली रिवीजन करना है, डेली। अगर आप डेली 100 1 वर्ड याद कर रहे हैं, 100 OWS 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये आपको डेली बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा अभी सीजन मेंस की बात हो रही थी, अभी रिसेंटली सीजन मेंस हुआ है, उसमें क्या हुआ कि पैसेज बहुत अच्छा आ गया था, लोगों को पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही थी। उसके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं एक एडिटोरियल डेली प्रोवाइड करता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके जो अच्छे वर्ड, एडवांस लेवल वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उसके साइनो और हिंदी मीनिंग में प्रोवाइड करा देता हूँ उसके साथ साथ। लेकिन अगर आपको अच्छे से करना है तो मैं केवल और केवल एक टीचर सजेस्ट करूँगा, निमिषा बंसल मैम। उनकी एडिटोरियल सुबह को 7 बजे डेली होती है, शायद डेली होती होगी, मैं तो डेली करता था तो आ जाती थी। तो मैंने 60 दिन लगातार किया था, अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले किया था, ऑलमोस्ट 1 साल पहले किया था। 60 डेज मैंने लगातार एडिटोरियल किए थे। मैं सच बताऊं, मेरी रीडिंग स्किल बहुत तगड़ी हो गई थी। मैं 7 से 8 मिनट में इंग्लिश कर लेता था। सिली होने के बाद की बात है कि सिली हो गया चलो 1-2, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी आ गई थी। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझ में आता है कि क्या यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, आपकी रीडिंग हैबिट बन जाती है। आप
कंटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, या फिर ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एडिटोरियल करें, या तो मैं सजेस्ट करूँगा टीचर के लिए निमिषा बंसल मैम के एडिटोरियल कर सकते हैं। मैं तो गारंटी देता हूँ अगर आप 60 डेज अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होने वाला है आपके स्कोर में, ठीक है। बाकी ग्रामर सेक्शन के लिए आपके पास किसी भी टीचर के नोट्स हैं तो आप उस नोट्स से रिवाइज करिए, नहीं तो मैं फिर एक यहाँ पे भी एक बुक देखिए बुक सजेस्ट करूँगा ग्रामर के लिए। नीतू मैम की बुक है, रूल बुक ग्रामर की, या फिर आपके जिस भी टीचर के नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप नीतू मैम की बुक से कर सकते हैं। जैसे उसमें भी कैसे करना है उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपने नाउन उठाया तो आपने नाउन के सारे रूल रिवाइज किए 2 से 3 बार, आपने अच्छे से देखा, फिर उसमें देखा पीछे क्वेश्चंस भी हैं तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं 10 20 50 40 जितने भी हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। डेली ऐसे आपको करना है, जैसे नाउन उठाया फिर प्रोनाउन उठा लिया, फिर एडवर्ब उठा लिया, ऐसे आर्टिकल उठा लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठा लिया, तो इससे आप सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। कंडीशनल उठा लिया आपने, रूल रिवाइज करिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके टीचर के नोट्स आपके पास हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं। बस डेली ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ठीक ठाक मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट आपको देना है, इसमें भी आप 3 से 4 दे सकते हैं, मिनिमम 3 तो देने ही देने हैं। इससे क्या होगा, इसमें भी आपकी सेम चीज़ स्पीड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी जो, हाँ अब मान लीजिए आप कोई सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, आपको जो नया वोकैब मिला, नया वोकैब जो भी मिले उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। आपका प्लान क्या रहेगा कि आप 5 दिन लगातार ये सेम चीज़ें प्रोसेस करेंगे। आप मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का भी, जीएस का भी बताऊंगा, अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा ऐड ऑन कर रहा हूँ कि आप मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का 5 डेज ये करेंगे, ठीक है। तो आपको जो जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में कोई दिक्कत हुई है या फिर रीजनिंग में कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई है तो आपको अच्छा लगा वो क्वेश्चन, वो नोट डाउन कर लीजिए। आप 6ठे और 7वें दिन क्या करेंगे, मतलब वीकेंड पे आप क्या करेंगे, आप लाइव मॉक देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करना, लाइव मॉक देना, उसको एनालाइज करना कि कहाँ गलती हुई है, और आपने पिछले 5 दिनों में जो भी आपको नए वोकैब मिले हैं, नए क्वेश्चंस लगे हैं, उसको आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इन 2 दिनों में। इससे क्या होगा, जो आपने 5 दिनों में जो भी आपका कुछ गलत हुआ है, कुछ छूटा है, वो आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। यही प्रोसेस आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि अरे यार ये तो ये मॉक में दिखेगा, अरे यार ये भी कर लिया मैंने, अरे यार ये भी कर लिया है मैंने। इससे फ़ायदा होगा आपको ज़्यादा ये मॉक पे ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल लगाना, सेक्शनल से ही स्पीड आएगी, एक्यूरेसी मेंटेन होगी, सिली कम होगा, तो सेक्शनल पे फोकस ज़्यादा रखना है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको फुल मॉक देना है तो केवल लाइव देंगे आप, ओली दे सकते हैं, आरबी का दे सकते हैं, पंडित्स का दे सकते हैं, और भी जिसका भी आएगा मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ना करें आपके ऊपर है, लेकिन आपको मेरा टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना है क्योंकि वहाँ पे बहुत बढ़िया कंटेंट मैं देता हूँ। अभी जीएस की बात हम करते हैं, आपको मज़ा आएगा, फिर उधर आके देखेंगे आप चैनल पर तो मज़ा आएगा। जीएस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप करने वाले हैं इस साल के लिए 26 के लिए वॉर बुक, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीपीओ तक के, मतलब सीपीओ को छोड़ दें तो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। वॉर बुक इस बुक का नाम है, ठीक है। तो आपको इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। किस सब्जेक्ट में बता दूं, हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री, 3 मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट। जियोग्राफी के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस करने हैं। इकोनॉमी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डेमोग्राफी वाला सेक्शन कर सकते हैं आप, क्योंकि इकोनॉमी में क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के आए हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं। आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसमें केमिस्ट्री के छोटा सा ही पार्ट है, केमिस्ट्री कर सकते हैं और बायो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, और जो भी आपको लगे ना कि ये मेरे को नहीं पता था उसको हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, क्वेश्चन है, क्या सही आंसर वो है, और नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस बुक में, वॉर बुक में, आपको एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है। उसके जैसे क्या होता है ना, जीएस में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे बाबर से कोई क्वेश्चन आया तो
इसमें क्या है, बाबर से रिलेटेड और भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जैसे मान लीजिए पूछ ले कि बाबर फरगना का शासक कब बना, कितने वर्ष की आयु में बना, उसकी एज क्या थी। तो फिर यही नहीं, फिर आप ये भी देखेंगे कि सबसे पहला भारत में उसका आक्रमण कब था, उसने कौन सा क्षेत्र जीता था। तो ये सब चीज़ें आप अगल बगल की जो भी बाबर से रिलेटेड है, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हुई हैं, 1526 में उसने क्या नाम है, पानीपत का फर्स्ट वॉर लड़ा था। तो ये सब चीज़ें आप एक बार में बाबर को ख़त्म कर देंगे वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, उसके अगल बगल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे बाबर से, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जीएस के लिए आप ये करने वाले हैं, अगर आपका आपने सब कुछ रिवीजन कर लिया है तो ठीक है, मतलब आपने कोर सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, आपने पढ़े हुए हैं एक बार, उसके बाद आपको करना है। ये करने के बाद बेसिक पे आपको फिर, जैसे कि अगर आप एक सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से रिवीजन आप कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप करेंगे क्या। जैसे आपने हिस्ट्री उठाई और उसमें आपने उठाया एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है। एंसेंट जब आपने उठाया ना, तो आप जब तक एंसेंट पूरा रिवाइज नहीं कर लेते, आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच नहीं करेंगे। आपको आपको अपने मेन एग्जाम को लेके फोकस में चलना है। मेन एग्जाम को लेके, मॉक्स वगैरह को लेके फोकस में नहीं चलना है कि अरे यार मॉक में इसको नहीं रिवाइज किया, उसको नहीं रिवाइज किया, क्वेश्चन गलत नहीं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। जैसे कि आपने एंसेंट हिस्ट्री शुरू की है, तो आपको पूरी एंसेंट हिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर आप मिडल पे जाएंगे, फिर एंसेंट पे जाएंगे, फिर ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी। इस तरह से आप ये सर्कल चलाते रहिए। जैसे मान लीजिए आपने सारे कर लिए, फिर से आप हिस्ट्री शुरू कर दीजिए। ये सर्कल आपका चलता रहेगा ना, तो आपको चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी। तो कम से कम 3 से 4 बार अगर ये सर्कल आपका पूरा हो गया, तो फिर आप स्विच कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में मुझे आपने एंसेंट हिस्ट्री खोला तो था, थोड़ी ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम करती है, इसमें मैं भूल जाता हूँ, इसको देख लिया। मॉडर्न पे चले गए, मॉडर्न में अच्छा हाँ ठीक है, ये भी दिक्कत होती है, उसको देख लिया। आपको जब पढ़ेंगे ना, आप जैसे पहली चीज़ जब आप क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किससे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, ये भी आइडिया लगेगा आपको। तो उसी टाइम जब आप 3-4 बार ये सर्कल अपना रिवीजन का पूरा कर लेंगे, तो फिर मॉडर्न पे जाएंगे, अच्छा ये इससे क्वेश्चन ज़्यादा है, उसको एक बार रिवाइज कर लिया, तो आप इधर उधर सब्जेक्ट पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 3 से 4 बार सर्कल पूरा करना होगा। और 3 से 4 बार सर्कल पूरा करने के बाद सब्जेक्ट्स का आप ये काम कर सकते हैं, फिर से वही सर्कल स्टार्ट कर देंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक देख लिए, तो फिर से आप वो सर्कल स्टार्ट कर देंगे। जीएस में क्या है, आप रिवीजन से ही चीज़ें अपने काबू में कर सकते हैं। देखिए मैंने 28.5 लाया था इस बार सीजीएल में, और सीएचएसएल में 32.5 था। तो मैंने सेम ही हथकंडा अपनाया था। कुछ चीज़ें सिली हो गई थी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये है मेरे हिसाब से इस बार ये भी कम मार्क्स नहीं थे, ठीक ठाक मार्क्स थे जीएस में, क्योंकि जीएस अच्छी आई थी, इरेलीवेंट भी थोड़ी बहुत थी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फैक्शन हो सकती है कि हाँ मार्क्स अच्छे हैं। तो आप यही सेम चीज़ मैंने फॉलो किया था, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा। दिक्कत क्या आती है जीएस में लोगों को, कि इधर उधर भटकते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर पता नहीं कहीं और चले गए, किसी और टीचर। आपको फोकस अपने रिवीजन पे रखना है, ज़्यादा टीचर वीचर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आप अपने टीचर के नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी टीचर से आपको पसंद है पढ़ना, जैसे परमार सर हो गया, आपको पढ़ना पसंद है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको रिवीजन करना है नोट्स, जैसे या फिर किसी के भी नोट से करें या किसी बुक से करें, आपको यही करना है, ये चीज़ें आपको करनी। मॉक टेस्ट इसमें मैंडेटरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी मॉक टेस्ट की, ठीक है। आप डेली 1 से 2 दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे लग रहा है 10 मिनट में ये भी निपट जाएगा मॉक वाला। जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट इसमें है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मेरे से नहीं हो पाया, आप उसको भी अपनी एक कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। यही सेम चीज़ 5 दिन के बाद आप, जब वो सर्कल चलता रहेगा आपका, 6ठे और 7वें दिन आप ये करेंगे, ठीक है। बाकी मॉक्स की बात जब आती है ना, तो आपको केवल सेक्शनल देने हैं, और 6ठे और 7वें दिन वीकेंड में आपको लाइव देने हैं। लाइव मॉक आप दे देंगे, सारा काम आपका निपट जाएगा। आपको यही सब चीज़ें करनी है। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये सर्कल पूरा फॉलो किया तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, 160 प्लस तो ईजिली आ जाएगा। इतना अगर आप करेंगे तो, अगर पेपर इजी टू मॉडरेट है तो इजी टू मॉडरेट में आपको 160 प्लस आ जाएगा, ये काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। इस बार भी आपने देखा होगा कट ऑफ कितने बनी थी, शायद 137 पे बनी थी, क्योंकि पेपर अच्छे थे, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड थे। तो आपको ये सर्कल फॉलो करना पड़ेगा। इस सर्कल को मैंने फॉलो किया था, मेरे इतने मार्क्स थे। आप भी करेंगे तो मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ढंग से फॉलो किया तो आपके भी इतने आएंगे। ये सब चीज़ें थी। बाकी अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई वुड लव टू आंसर दैट, ठीक है।
तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, आपको जानकारी मिली होगी कि जो आपको चाहिए था कि हाँ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। शायद मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर की होंगी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा जिसका मैंने आंसर नहीं किया होगा इस वीडियो में, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर खुशी खुशी कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए, उधर आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।